अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन करना बताऊंगी। मेरे पास एक इंग्लिश का पेपर है। जब आपको बोर्ड की तरफ से शीट मिलती है तो आप इसके ऊपर लाइनिंग नहीं लगी होती, पर कुछ शीट्स पर, जैसे ये शीट है, इस पर लाइनिंग लगी जाती है। अगर लाइनिंग नहीं लगी होती तो आपने एक स्केल लेना है और इससे फोल्ड कर लेना है। इस फोल्डिंग की टेंशन मत लें, क्योंकि जब ये पेपर्स चेकिंग के लिए जाते हैं तो इनके ऊपर नीचे शीट्स आ जाती हैं और ये खुद ब खुद सीधा हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने दो किस्म के मार्कर्स लिए हैं। ये 604 और ये 605। मैंने 604 और ये 605। मैंने 605 के दो मार्कर लिए हैं। एक मार्कर को मैंने मार्क किया हुआ है, इसको मैं कट करूँगी। इसकी दो टिप्स हैं, एक हाई एक लो। हम लो टिप को यहाँ से कटर से काट देंगे और इसको अलग कर देंगे। इससे ये मार्कर डबल लाइनिंग देगा। सबसे पहले इंग्लिश के पेपर को सब्जेक्टिव पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो लिखें सब्जेक्टिव उसके बाद हमारे होते हैं हमारा होता है सेक्शन नंबर 1। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट आंसर यहाँ हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर। इसी तरह आप 604 मार्कर लेंगे और यहाँ पर इसमें से आपको चॉइस है 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 8 में से आउट ऑफ 8। तो आप सॉल्व करें। यहाँ पर आंसर इसके एंड पर लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है। आप ये फुल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक ही मरतबा लाइन लगा सकते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चंस अब हम जो सी मार्कर हमने कट कर ली थी, हम वो वाली मार्कर लेंगे और इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर
2 हो गया। हम अब अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में हमारी क्या है, ट्रांसलेशन। अगर आप इसमें 2 ऑप्शन है, अगर आप ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इस पैरे की ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करें या इस पैरे को सिंपल इंग्लिश में लिखें। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपने लिखा है ये सारा अगले पेज पे छप गया है। तो आप जब एग्ज़ाम्स देने जाएं तो उससे एक दिन पहले मार्कर यूज़ करना शुरू करते हैं, ताकि जब ये मार्कर थोड़ी एक दिन पहले यूज़ हो जाएगी तो इसको ये पीछे पेज के नहीं छपेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो पेपर शीट दी जाती है वो बहुत हल्की होती है। इस वजह से फिर वो उसके ये मार्कर इसके पीछे छप जाती हैं। इसलिए आप मार्कर को एक दिन यूज़ कर लें ताकि वो उसके पीछे मत छपे। ट्रांसलेशन करें। Literature is the story and aspirations. यहाँ पर तर्जुमा। यहाँ तर्जुमा लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा समरी का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप समरी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो समरी अटैम्प्ट करें या पैराफ्रेज दी फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। तो मोस्टली स्टूडेंट समरी अटैम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं समरी लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, समरी। समरी पैसेजेस में लिखी जाए। सबसे पहले पोएट नेम, देन समरी पैसेजेस में लिखी जाए, पैसेज बनाकर। इतना पैसेज बना लिया, पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें तो सही रहेगा, बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऐसे राइट करना है। ऐसे का नाम लिखें जो आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं। माई हाउस अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो माई हाउस का नाम लिखें। कर्टिसी आ हो कि मैं आई राइट माई हाउस।
इसमें चॉइस है, आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ पैराग्राफ की हेडिंग दें, और पैराग्राफ के नीचे अगर आप विजिट हुआ म्यूज़ियम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तानी वूमेन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल, उसकी हेडिंग दें। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और माई एसेस में एक पेज में मैक्सिमम तकरीबन 2 कोटेशन ज़रूर ऐड करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट इंटरेक्ट है, 5 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 में से, तो आप 604 मार्कर लें। आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं, चेंज द narration, change the narration, या change the following sentences into indirect form। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म लिखते हैं, या अगर आप और खूबसूरत करना चाहते हैं तो पहले इसकी डायरेक्ट फॉर्म लिखें। ही सेड टू हिज सिस्टर, प्लीज से समथिंग। और यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारी पीटीबी बुक में से आते हैं। आपने 604 मार्कर लेंगे। अल्टर इसका सेंटेंस लिखें। अल्टर इसी तरह बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने पैराग्राफ को इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो एक लाइन उर्दू की और एक लाइन इंग्लिश ट्रांसलेट करें, पर ये इतना बेटर तरीका नहीं है। आप पैराग्राफ को बिल्कुल पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, क्योंकि पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के नहीं लिखा जा सकता कि एक लाइन को आप तोड़ के फिर उसकी इंग्लिश करें, एक उर्दू की लाइन लिखें, एक इंग्लिश की लिखें। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक उर्दू की लाइन, एक इंग्लिश की उर्दू की लाइन लिखते हैं और एक इंग्लिश की लिखते हैं, फिर उस तरह पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। पर पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ की शक्ल में रहने दें और यहाँ पर पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर दें। तो ये थी हमारी आज इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन। अब पेपर सॉल्व करते वक्त एंड पे तकरीबन 5 मिनट्स तो बच ही जाते हैं,
तो आप इसमें ये जो आपने फोल्ड किया था पेपर, उस पे लाइनें लगानी। हर क्वेश्चन के एंड पर एक एंड लाइन लगाएं। ट्रांसलेशन के बाद एंड लाइन लगाएं एक। समरी लिखने के बाद एंड लाइन लगाएं। बहुत से स्टूडेंट्स की एक शिकायत है कि ये स्टाइलिश राइटिंग वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। अगर पेपर करीब हैं, जिन बच्चों के करीब है पेपर, वो स्टाइलिश राइटिंग नहीं सीख पाते। तो उनके लिए भी मैंने सलूशन निकाला है कि पेपर चेकर को सिर्फ आपने पेपर एक नीट दिखाना होता है, नीट एंड क्लीन करके दिखाना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को स्टाइल से लिखें और चेकर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालें। आप सिंपल राइटिंग से भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं अपने पेपर को नीट बनाकर। तो मैं उसके लिए आपको दिखाती हूँ एक पेपर। मेरे पास एक और पेपर है। इसमें बिल्कुल कोई स्टाइलिश नहीं किया हुआ, सिंपल जितना सब्जेक्टिव सीधा सीधा लिखते हैं। सेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है, फिर सेक्शन 2 लिखें। बिल्कुल सिंपल। देखें इससे भी कितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है। सेक्शन 2। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को स्टाइल से लिखें तो वो चेकर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालेगी। अगर आप पेपर को अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखें, सफाई से चीज़ लिखें और कोई स्टाइलिश वगैरह राइटिंग से ना लिखें, तो फिर भी आपका पेपर बहुत प्यारा लगेगा। तो आप इस तरह भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और इस तरह भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। चेकर को सिर्फ नीट पेपर चाहिए जिसको देखकर वो जल्दी से अपनी चेकिंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक हो सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।